यूरोप वाला अमेरिका के अंदर जा रहा है, अमेरिका वाला एशिया के अंदर आ रहा है, एशिया वाला मिडिल ईस्ट के अंदर जा रहा है, यूं नहीं करना। पूरे पूरे कंट्रीज आते हैं, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। भी हमारे लिए हमारे भाई नई बात है, लेकिन मेरे लिए नहीं है, आप लोगों के लिए वायरल जरूर हो सकती है और होनी चाहिए। अब आप लोगों ने बात जरूर याद रखनी है कि यूके भी दूसरे नंबर पे नहीं आता। अब गोरे भी दो एग्जाम के हो सकते हैं, अरबी होगा तो मिडिल ईस्ट में करवा लेगा, एशियन होगा तो एशिया में करवा लेगा, यूरोपियन होगा तो यूरोप के अंदर करवा लेगा। खामोशी से चुप करके इसको ये सारा डाटा शो कर देना है कि भाईजान ये डाटा है, अब आप बताओ कौन से मुल्क के अंदर काम करना है। मेरे पास इन्वेस्टमेंट ही नहीं है यूएसए में काम करने के लिए, मुझे बताओ मैं कहां करूं। टॉप लेवल डोमेन सर्व्ड बाय नेबरिंग डोमेन, कंफर्म लॉन्च करंटली सर्व्ड बाय नेबरिंग डोमेन। वो कहेंगे आप भैया आपको अकल शऊर कोई नहीं है, आपने कुछ नहीं सीखा, आपको पता ही कुछ नहीं है कि अमेज़न के ऊपर काम किस तरीके से किया जाता है, डीएक्टिवेट होते हैं उसको एक्टिव किस तरह करना है। तो जितना बड़ा कंट्री उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, जितना छोटा कंट्री उतनी कम अपॉर्चुनिटी। लेकिन वक्त आने के साथ साथ जितना वक्त बढ़ता चला जा रहा है, मुमालिक तरक्की करते चले जा रहे हैं, तो अमेज़न भी उन कंट्रीज के अंदर मैच्योर होता चला जा रहा है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अमार अहमद है। आज जो मैं आपके सामने टॉपिक शेयर करने लगा हूँ, लाइव क्लास में दे रहा था तो आप लोगों के सामने मैं शेयर करने लगा। अमेज़न मार्केट प्लेस वर्ल्ड वाइड किया है, ये है टॉप लेवल डोमेन। टॉप लेवल डोमेन क्या चीज है? अब जो मैंने आपसे बात की थी ना कि यूएसए यूके के अंदर आपका कोई मसला आता है, यूके के अंदर रहकर आप यूएसए में नहीं कर सकते काम, यूएसए वाला यूके में नहीं रह के काम कर सकता। अब ये है कि एक अमेरिकाज है, एक मिडिल ईस्ट है, एक एशिया है और एक यूरोप है। ये वही चीज समझाना चाह रहा हूं कि अमेरिका के साथ जो जो लाजिम व मलजूम है तो वो आप उसके साथ डील कर सकते हैं। यानी कि अमेरिका के साथ क्या चीज आ जाती है, मैक्सिको, कनाडा आ जाता है। आप लोगों को इस चीज की बात समझ आ गई होगी कि अगर यूएसए में अगर बंदा कोई काम करता है तो उसके लिए मैक्सिको और कनाडा की एक्सेस ओपन हो जाती है। तो इसको कहा जाता है टॉप लेवल डोमेन वर्ल्ड वाइड। ठीक है, एक कंट्री पूरे कंट्री को कवर कर लेता है। लेकिन ये नहीं है कि यूरोप वाला अमेरिका के अंदर जा रहा है, अमेरिका वाला एशिया के अंदर आ रहा है, एशिया वाला मिडिल ईस्ट के अंदर जा रहा है, यूं नहीं करना। ये मैं आपको इसलिए बता रहा था कि टेक्निकल टर्म्स है, इसको अपने माइंड के अंदर क्लियर करें। एक वजह ये भी थी, मैंने आपको बात बताई थी कि यूके वाला यूएसए में नहीं अपने कोई काम छेड़ सकता, यूके वाला यूएसए में नहीं काम छेड़ सकता। यानी कि अगर यूके का मसला तो यूएसए में नहीं फाइल कर सकता। अहमद भाई इधर देखें कि टॉप लेवल डोमेन से मुराद ये कि अमेरिका, यूरोप, एशिया, मिडिल ईस्ट। समझ आ गई बात की? नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आप लोगों के सामने मैं शेयर करूंगा कि यूरोप के अंदर कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, अमेरिका के अंदर कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, मिडिल ईस्ट के अंदर कौन से आते हैं, एशिया के अंदर कौन कौन से आते हैं। और रिसेंटली इस साल कौन से मुल्क के अंदर ऑफिशियली अमेज़न लॉन्च हुआ है जो कि हमारे मुल्क के अंदर नहीं हुआ, बहरहाल उस मुल्क के अंदर जरूर हो गया, वो भी आपके सामने मैं शेयर करूंगा 2025 के अंदर, 3 माह पहले। टॉप लेवल डोमेन से मुराद पूरे पूरे कंट्रीज आते हैं, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। समझ आ गई बात की? सर्व्ड बाय नेबरिंग डोमेन से मुराद ये है कि अमेरिका के साथ 2 मुल्क कनेक्ट है, एक मुल्क के साथ 3 कनेक्ट है। मतलब वो साथ साथ वो कहते हैं ना भाईचारा, नेबरिंग सिस्टम सारा चल रही है, नेबरिंग डोमेन चल रही है। ठीक है, कंफर्म लॉन्च करंटली सर्व्ड बाय नेबरिंग डोमेन। यानी कि जो अभी रिसेंटली जो हुई है आपके सामने अभी मैं शेयर करूंगा, ये उस चीज के बारे में बातचीत हो रही है। बहरहाल टॉप लेवल डोमेन सर्व्ड बाय नेबरिंग डोमेन के बारे में आपको और आप लोगों को दोनों को पता लग चुका होगा। ठीक है जी, कंट्री शेयर किया है, ये भी हमारे लिए हमारे भाई नई बात है, लेकिन मेरे लिए नहीं है, आप लोगों के लिए वायरल जरूर हो सकती है और होनी चाहिए। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर अमेज़न की जंपल है, वहां की क्रिएशन है अमेज़न। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इसलिए अमेज़न का ज्यादा हक है, इसलिए उसके अंदर ज्यादा उसकी परसेंटेजेस मौजूद है। सेकंड नंबर पे आता है जर्मनी, तीसरे नंबर पे आता है यूनाइटेड किंगडम। अब आप लोगों ने बात जरूर याद रखनी है कि यूके भी दूसरे नंबर पे नहीं आता, दूसरे नंबर पे जर्मनी आता है। ठीक हो गया? चौथे नंबर पे आता है जापान और 5वें नंबर पे अदर्स आ जाता है, यानी कि कैसे यूएई, डेनमार्क, पोलैंड, नीदरलैंड, ये सारे आ जाते हैं कंट्रीज। ठीक है, इंडिया भी इसके अंदर शामिल कर लेते हैं हम। तो बात ये है कि अगर आपके पास गोरा आता है, अब गोरे भी 2 एग्जाम के हो सकते हैं। एक कहेगा कि मैं अपने ऊपर रख के कह देता हूँ, कहेगा अमार भाई क्या हाल है, हाउ आर यू, मैं कहूँगा आई एम फाइन। तो वो कहेगा कि मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट है, मैंने यूके के अंदर खोलना है और मुझे सारी डिटेल्स मेरे से लो और मेरा काम शुरू करो। या वो मुझे यूएसए में कह सकता है, यूके में कह सकता है, ऑस्ट्रेलिया में कह सकता है, कनाडा में कह सकता है। अरबी होगा तो मुझे कहेगा मैंने केएसए में करवाना है, या मुझे कहेगा यूएई में करवाना है। मतलब ये कि एक क्लाइंट वो होता है जो कहता है कि मैंने इस मुल्क के अंदर काम करवाना है। एक दो बंदा वो है ना जिसने बता दिया कि भाईजान मेरे पास इतनी इतनी इन्वेस्टमेंट है, मैंने इस मुल्क के अंदर काम करवाना है। अरबी होगा तो मिडिल ईस्ट में करवा लेगा, एशियन होगा तो एशिया में करवा लेगा, यूरोपियन होगा तो यूरोप के अंदर करवा लेगा। ठीक है, यानी कि एक इन्वेस्टर वो होता है जो कहता है कि मैंने इस मुल्क के अंदर काम करवाना है, मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट है, आप मेरा काइंडली काम कर दें।
पहला तो वो था ना कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, मैंने इस मुल्क के अंदर काम करना है, पैसे लो और मेरा काम करो। दूसरा वो कहता है मेरे पास पैसे हैं लेकिन मुझे नहीं पता मैंने कौन कौन से कंट्रीज के अंदर काम करवाना है, मेरे लिए कौन सा फायदेमंद होगा, कौन सा मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। आप लोगों का इम्तिहान होगा तो आप लोगों ने सारा का सारा स्टेटस के सामने रखना है। तो जब वो पूछेगा कि मैं कौन से कंट्री के अंदर काम करूं तो आप लोगों ने खामोशी से चुप करके इसको ये सारा डाटा शो कर देना है कि भाईजान ये डाटा है, अब आप बताओ कौन से मुल्क के अंदर काम करना है। ये पहला कंट्री आता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए। ठीक है, आपने इसको बताना है कि इसके अंदर Amazon का जो मार्केट शेयर 69.3% बनता है, जर्मनी का 6.5% बनता है, यूनाइटेड किंगडम थर्ड नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे जर्मनी है। ठीक है, थर्ड नंबर पे यूके आता है, उसका 5.8% बनता है, फोर्थ नंबर पे जापान आता है, 4.8% बनता है, अदर मार्केट प्लेस 13.6% बनता है, यानी कि केएसए, यूएई, पोलैंड, नीदरलैंड और नॉर्वे, डेनमार्क, इटली, इंडिया, कोई भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसको इस तरीके से बंद कर दिया गया क्योंकि बड़ी बड़ी मार्केट प्लेसेस की बात की गई है, बड़ी 4 मार्केट प्लेसेस के बारे में उन्होंने बता दिया है, बाकी जो छोटी है उनको इसलिए बंद कर दिया क्योंकि उनका बात करना जरूरी नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए जरूरी है क्योंकि कोई ऐसा शख्स भी आ सकता है वो कहेगा कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट ही नहीं है यूएसए में काम करने के लिए, मुझे बताओ मैं कहां करूं। एक तो वो था ना कि कहता मेरे पास पेमेंट है, मैंने इन कंट्रीज के अंदर काम करना है। दूसरा वो होगा कि कहेगा मेरे पास $50,000 है, मुझे बताओ मैंने कौन कौन से बड़े कंट्रीज के अंदर काम करूं। ये अपना फर्क ये समझ लीजिए जो मैं बात करने लगा। पहला था पैसे थे, मैंने इस मुल्क के अंदर काम करवाना। दूसरे 2 इकसाम के हैं। पहली किस्म का वो शख्स है जो कहता है मेरे पास पैसे इतने हैं और मैंने बड़ी मार्केट प्लेसेस के अंदर काम करना है, मुझे बताओ कौन से बड़ी कंट्री है इसके अंदर मैं काम करूं। तो आप लोगों ने 4 कंट्रीज के बारे में बता देना है, यूएसए, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और जापान। ठीक हो गया, आप लोगों ने भी समझ लेना है। अदर के अंदर कौन होंगे? अदर के अंदर वो होंगे जो दूसरी इकसाम के जो लोग होंगे, वो कहेंगे हमारे पास इन्वेस्टमेंट कम है, हम लोगों को बताओ हम कौन से कंट्रीज के अंदर काम करें जो से सेकंड पे और थर्ड पे आ जाते हैं। तो फिर आप यूएसए, जर्मनी, यूके और जापान की मिसालें नहीं देंगे, आप कहोगे भाई आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है, आप केएसए में कर लो, यूएई में कर लो, मैं आपको कर देता हूं, आप इंडिया के अंदर कर लो, आप इटली में कर लो, आप टर्की में कर लो, नॉर्वे में कर लो, डेनमार्क में कर लो, स्पेन में कर लो, कहीं भी कर लो, लेकिन आप यूएसए, जर्मनी, जापान और यूनाइटेड किंगडम के बारे में आप नहीं कहेंगे कि भाई इसके अंदर कर लो, क्योंकि उसने आपको पहले बता दिया कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट कम है, कि वो कहेगा मुझे छोटे कंट्री के बारे में बताओ कि मैं कहां पे काम करूं। 3 इकसामा को पता लगी, एक कहता है कि मेरे पास पैसे हैं इस कंट्री के अंदर काम करवाना, दूसरा कहता है मेरे पास पैसे ज्यादा है, मुझे बताओ बड़ा कंट्री कौन सा कि मैंने कहां पे इन्वेस्टमेंट करूं। तीसरा कौन सा होगा, वो कहेगा मेरे पास पैसे भी कम है और मुझे कंट्री भी बताओ कि कौन सा छोटा कंट्री है जिसके अंदर मैं काम करूं एज अ इन्वेस्टर और आप एज अ फ्रीलांसर, एज अ सर्विस प्रोवाइडर। आपका ये पता होना निहायत जरूरी है। समझ आ गई बात की? अली साहब आपने इस चीज को जरूर याद रखना, आप भूल जाते हैं। अब आपके सामने बात करने लगूं रीजन, कंट्री, डोमेन नेम, सिंस लैंग्वेजेस और नॉट। अब मैं वो बात करने लगूं जो मैंने आपको बताया था कि टॉप लेवल डोमेन, सर्व्ड बाय नेबरिंग डोमेन, कंफर्म लॉन्च, करंटली सर्व्ड बाय नेबरिंग डोमेन। ये 3 चीजें थी पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताई थी। ये अगर वीडियो कट होके इसी वीडियो के अंदर तो अभी आप लोगों ने सुनी होगी, तो वो अब हम डीप उसका एनालिसिस करने लगे हैं कि कौन कौन सी टॉप लेवल डोमेन है और कौन कौन सी नेबरिंग डोमेन है, कि कौन कौन सी कंट्री एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, मिले हुए, सप्रेस, दबे हुए हैं। अब हम शेयर करने लगे हैं टॉप लेवल डोमेन के बारे में भी अब हम बात करेंगे। रीजन, कंट्री, डोमेन नेम, सिंस, लैंग्वेजेस और नोट्स। रीजन से मुराद क्या है जी? सारे के सारे बताया जाएगा कि ये एशिया के अंदर ये लगता है, अमेरिका के अंदर ये लगता है, यूरोप के अंदर ये लगता है, मिडिल ईस्ट के अंदर ये लगता है। कंट्रीज बताए जाएंगे तरतीब से। डोमेन नेम से मुराद क्या है? अब आपसे मैं बार बार डोमेन नेम की बात करूं, अब आप कहेंगे यार डोमेन नेम इतनी फजूल चीज नहीं है। आप कहोगे यार इतनी फजूल चीज है भाई, बार बार इसके बारे में बता रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी फजूल चीज नहीं है। इन्वेस्टर आपको पैसे देगा, आप एज अ फ्रीलांसर, एज अ सर्विस प्रोवाइडर जब आप काम करेंगे, यूके का मसला यूएसए में रखेंगे, यूएसए का मसला यूके में रखेंगे, केएसए का मसला आप यूएई में रखेंगे, तो आपके लिए मसला खड़ा हो सकता है। अगर अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया, वो कहेंगे आप भैया आपको अकल शऊर कोई नहीं है, आपने कुछ नहीं सीखा, आपको पता ही कुछ नहीं है कि अमेज़न के ऊपर काम किस तरीके से किया जाता है। यूके का मसला आप यूके में रखें, यूएसए में आप क्यों बता रहे हैं हमें? तो एज अ फ्रीलांसर, एज अ सर्विस प्रोवाइडर ये आपका समझना भी नया जरूरी है कि डोमेन क्यों बताई जा रही है, किस किस तरीके से मसले सोल्व किए जाएंगे। आगे आपको बताऊंगा कि किस किस तरीके से मसले आते हैं, उसको रिजोल्व कैसे करना है, डीएक्टिवेट होते हैं उसको एक्टिव किस तरह करना है। ठीक हो गया। लैंग्वेजेस के बारे में आप लोगों को मैं बता दूं कि जितनी बड़ी मार्केट प्लेस होगी उतनी ज्यादा लैंग्वेजेस होंगी। ठीक है, जितना छोटा कंट्री होगा उतनी कम लैंग्वेजेस होंगी।
अब नोट से मुराद क्या कि कौन कौन से कंट्रीज के अंदर अवाम को फैसिलिटेट कर रहा है कि कौन कौन सी चीजों के अंदर वो इंसान उसको इंटरटेन हो सकता है, इंजॉय कर सकता है अमेज़न की सर्विस को। तो जितना बड़ा कंट्री उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, जितना छोटा कंट्री उतनी कम अपॉर्चुनिटी। लेकिन वक्त आने के साथ साथ जितना वक्त बढ़ता चला जा रहा है, मुमालिक तरक्की करते चले जा रहे हैं, तो अमेज़न भी उन कंट्रीज के अंदर मैच्योर होता चला जा रहा है। लेकिन नोट्स के बारे में आप लोगों को पता लग गया। यूएसए जाहिर सी बात है, हर बंदे को पता है इतनी बड़ी मार्केट प्लेस है। तो वाशिंगटन डीसी से इसके सारे मामला स्टार्ट हुए थे। सबसे पहले अमेरिका की हम बात करते हैं। अमेरिका के अंदर आता है कंट्री यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसकी डोमेन है amazon.com। यूके का मसला यूएसए में नहीं रखना, यूएसए का मसला यूएसए में ही रखना है। अब यूएसए के अंदर जरूरी है कि आपका जब यूएसए के अंदर amazon.com बन गया ना, अब आपका मसला ये नहीं होगा कि वाशिंगटन डीसी की अलग डोमेन लगेगी, न्यूयॉर्क की अलग लगेगी, वर्जीनिया की अलग लगेगी, ठीक है, टेक्सास कैलिफोर्निया की अलग लगेगी। कहते हैं इस चीज के बारे में आपको समझ आ गई है, ठीक है। अब यूएसए के अंदर amazon.com डोमेन बन गई। अब amazon.com के अंदर वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, वर्जीनिया और जितने भी स्टेट्स हैं इनके अलग अलग डोमेन्स नहीं होंगी, वो कंट्री की डोमेन होती है amazon.com। amazon.com यूएसए की है। अब वाशिंगटन डीसी हो, कैलिफोर्निया, कोई भी स्टेट हो, amazon.com चलेगा वहां पे। वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को आगे लोगों की तरफ शेयर करना है। मुझे अब अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पे याद रखना है। अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके जी, अल्लाह हाफिज।